इमरान खान पीडीएम के हवास पर सवार हो चुके। अभी इमरान खान शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट लेने का कह ही रहा था कि पूरी पीडीएम की काम पे टांग गई। जिस तोशाखाना पे इमरान खान को सबसे बड़ा चोर करार दिया जा रहा था, वफाकी हुकूमत ने अदालत को तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ की तफसील देने से इनकार कर दिया। जितने बड़े डिग्नेटरीज हैं ये सब लोग बाहर जाते हैं, तो सब लोग जब बाहर जाते हैं तो इनके सबको तहफ़्फ़ुज़ में मिलते हैं, तो सबके केस खुले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इमरान खान पीडीएम के हवास पर सवार हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान नून लीग के पीछे पीछे हैं और पीडीएम आगे भाग रही है। इमरान खान जो भी कदम उठाने की बात करता है, पीडीएम बुखलाहट में छलांग लगा देती है और अपने पहले से भी ज्यादा नुकसान करवा बैठती है। पीडीएम ने इमरान खान को दीवार तक लगाने की कोशिश की तो इमरान खान ने जमान पार्क में बैठकर न सिर्फ मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सियासत अपने कंट्रोल में कर ली, बल्कि वहीं से मरकज की भी डोरियां हिलाने लगा। अभी इमरान खान शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट लेने का कह ही रहा था कि पूरी पीडीएम की काम पे टांग गई। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, जो पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे, कभी कहते थे कि हाथ से लिख कर दो और कभी कहते थे बारी बारी मेरे चैम्बर में आकर इस्तीफे दो, उन्होंने एक ही जश्न में 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब इन 35 इस्तीफों को 35 पंक्चर करार देकर अता तारक एंड कंपनी अपने गम गलत करती नजर आ रही। लेकिन ये 35 पंक्चर पीटीआई नहीं बल्कि पीडीएम की खस्ता ट्यूब को लगते हैं, जिनके पहले ही हवा खत्म हो चुकी है। लेकिन यही नहीं, अब पीडीएम तोशाखाना से भी भाग गई है। जिस तोशाखाना पर इमरान खान को सबसे बड़ा चोर करार दिया जा रहा था, वफाकी हुकूमत ने अदालत को तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ की तफसील देने से इनकार कर दिया और कहा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। हुआ कुछ यूं कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसिम हफीज ने तोशाखाना से तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की, लेकिन पीडीएम की वफाकी हुकूमत ने जवाब में मालूमात पब्लिक करने से ही माजरत कर ली। ठीक माजरत कर ली सारों से। समझ लीजिए 4 पिलर्स हैं इस हुकूमत के, तो सब लोगों के अंदर तमाम अहम लोग, तमाम चीफ्स ऑफ द एवरी इंस्टीट्यूशन और उसके बाद जितने बड़े डिग्नेटरीज हैं ये सब लोग बाहर जाते हैं, तो सब लोग जब बाहर जाते हैं तो इनके सबको तहफ़्फ़ुज़ में मिलते हैं, तो सबके केस खुले। एक सबके, तो कहां तक खोलोगे? अब रही बात तोशाखाना की, तो टेक्निकली से बंद हो जाना चाहिए। अब रही बात मीडिया की, मीडिया हाइप की वजह से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो चुके थे, फरमाया मौसूफ ने। यानी यहां भी पीडीएम की दौड़ें कल तक इमरान खान की घड़ी पर धूम मचा रखी थी और अब इन्हें बैनुल अक़वामी ताल्लुकात याद आ गए। अब पीडीएम जो कहती थी कि इमरान खान पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ें, 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। यहाँ तो राणा साहब याद आ गए मुझे। राणा साहब ने कहा था कि मसला ही कोई नहीं है, ये वो 90 दिन कहते हैं, हम 60 दिन में करवा देंगे। तो राणा साहब तो 60 की तैयारी कर रहे थे, ये 90 की बात है। लेकिन हालात ये हैं कि अब खबरें ये हैं कि पीडीएम दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने से भी भाग रही है। जिस तरह पीडीएम भागती जा रही है, ऐसा ना हो सारी क़यादत एक बार फिर लंदन पहुंच जाए। अब जो लोग कहते थे कि इमरान खान कद्दू है और इसे सियासत नहीं आती, अब सूरत हाल ये है कि इस कद्दू ने इसके शदीद तरीन मुखालिफ भी इसी कद्दू के, यानी इमरान खान जिनको वो कहते हैं, तो सियासत की तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं। यानी कह रहे हैं कद्दू ही नहीं निकले है यार, ऐकी की तैरने। अच्छा, वो हैरान है कि इतना माहिर सियासतदान कि आप इधर से डोरी हिलाते हैं तो वो जमान पार्क से डोरी हिलाता है, वफाक हिलता है। शहबाज से एतमाद का वोट ले गए और एतमाद के वोट लेकर वो परवेज इलाही जो कैसे मानेगा, और यकीन करें उन्होंने बैठ लगाई हुई थी अंदर से, परवेज इलाही मान ही ना जाए इमरान खान को। अच्छा, अब ये बात भी थी तो फिर उन्होंने कहा केपीके का वो जो है वो भी हिल जाएगा। अब तक की तो सियासत के अंदर नहीं हिला और हालत ये है कि अब वहां पे भी बड़ी जबरदस्त जो है वो डोरें आपस में टकराई खड़ी हैं। अब अंदाजा ये है कि पीपल्स पार्टी पता नहीं कौन सा चाल का पता फेंके तो गेम बन जाए। अदरवाइज एक और भी शक मुझे ये पड़ रहा है कि हो सकता है कि पीटीआई किसी ना किसी तरीके से पैगाम उनको भेज रही है और वो उनको भेज रहे हैं। और मुझे लगता ये है कि जेआई यानी जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई से हाथ मिला लेगी। और इस सूरत हाल में अगर ऐसा हुआ तो मशीनरी के साथ उन्होंने अपने 2-3 सीटें ज़्यादा हैं, बस इससे ज़्यादा तो हैं भी नहीं। लेकिन अब ऐसा हुआ और पीटीआई का तो जाता कुछ नहीं, वो तो 45 पे बैठे, तो मेयर और डिप्टी मेयर उनका ना भी हो तो एक दफ़ा
जबरदस्त कसून अगर वो पीपीपी को मार दे तो हुकूमत इसकी तो नहीं बनती। तो फिर ये कैसे होगा? ये यहां पर आप देखें, खान साहब सीटें कहां से कहां तक जा रही हैं। एक तरफ वो 7-7 सीटें जीतता है, इधर उसने कराची में अजाब डाल दिया, इधर पंजाब हिला दिया, उधर केपी के हिला दिया, इधर वफाक में उनको अपनी दौड़े लगवा दी। ऐसे एंकर जो नून लीग के बहुत ही करीबी समझे जाते थे, जिन्होंने इमरान खान की किरदार कुशी के लिए इन पर इल्जामात की बुछाड़ में कोई कसर नहीं उठा रखी, वो भी नून लीग की कारकर्दगी से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि अब अपने वीलॉग्स में नून लीग की क़यादत पर गुस्सा निकालते और इमरान खान की सियासी चालों की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते और पीटीआई के इस्तीफे कबूल करने को भी बुज़दिली करार देते नजर आए। जिन्हें इमरान खान की घड़ी तोहफों और ऑडियो लीक से भी फुर्सत नहीं थी, अब इन्हें भी ज़र मुबादला के ज़खायर, रुपए की कीमत, स्टॉक एक्सचेंज के गिरने समेत मुल्की हालात की फिक्र लाहक हो गई। जब आटे का बहरान था, लोग महंगाई से परेशान थे, ये सब पीडीएम को दुनिया की बेहतरीन हुकूमत करार देने पर लगे हुए थे, मगर अब वो भी मायूस हो गए। एक मलंगी एंकर तो नून लीग पर गुस्से और दुख में इतना लाल पीले हो रहे थे कि अब बस आंसू निकलना रह गए थे। अब जाहिर है जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की हो इमरान खान के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चलाने के लिए, मुमकिन है पैसे भी लिए हों, और अगर नून लीग और पीडीएम की सारी मेहनत पानी फिर जाए तो फिर अफसोस तो होगा। नून लीग पंजाब में शदीद टूट फूट का शिकार, सीनियर अरकान शरीफ खानदान के रवैयों, खानदानी सियासत से तंग आ चुके। खानदानी सियासत का आलम यह है कि वो दो के ग्रुपों में बुलाकर दो के यानी बच्चे जमूरों को कान से पकड़वा के दो को बुलाकर कह रहे हैं कि बेटा ये है मेरी बेटी, अब ये आपकी है नई लीडर और शहबाज शरीफ को भूल जाएं। यही पैगाम देने के लिए भेज रहे हैं ना, तो और तो कोई पैगाम बनता नहीं। अब क्योंकि इनकी बका नून लीग के बगैर है ही नहीं, तो नवाज शरीफ ने तो लंदन से उनको आने से तैयार नहीं। रही बात शहबाज शरीफ की, तो वो दोस्त ममालिक से कर्ज लेकर अपने कर्ज लेने के फन की तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या फिर पार्टी को संभालें। शहबाज शरीफ साहब ने तो हद खत्म कर, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप डालें या जलालत की कोई बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर डालें कि आप कर्ज जरूर ले रहे हैं, लेकिन आपके जो जुमले आ रहे हैं वो इतने मज़ाक़ खेज हैं, इतनी जलालत में मबनी है, और आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऐसे बात कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर ऐसे बात कर रहा है, आप जिस तरीके से मांगने का फन बयान कर रहे हैं, इस तरह तो ना बात करो। लोगों को खड़े खड़े बिजनेसमैनों को उठा के, नहीं आप जो है वो राउंड ना करें, आप मुझे जितनी रकम है वो दे दें, अब आप जितनी रकम है मतलब राउंड करते हैं, आप 2 अरब अभी दें, अभी ब्लैंक चेक हमें ओपन चेक ना दें, आप हमें क्लोज चेक दें। ये कहाँ का तरीका है? ये कहाँ का तरीका? अब नून लीग के पास या तो मरियम है या फिर हमजा, इन्हें ही से गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे नून लीग के आइंदा इलेक्शन में छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं, खास तौर पर इलेक्टेबल्स को। पंजाब में नून लीग के साथ अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अलीम खान और जहांगीर तरीन का सहारा भी नून लीग की डूबती नैया को बचा नहीं पा रहा। बस्ती पंजाब में नून लीग का जोर कम हो रहा है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तगड़ी है और अब पंजाब में भी वो पूरे जोर के साथ नून लीग को दिखा रही है। और अगर नून लीग की यही रवश रही तो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में नून लीग का हाल वही होगा जो कराची में एमक्यूएम का हुआ। अगर जनरल इलेक्शन के बजाय सिर्फ पंजाब और केपी में अगर 90 रोज में इलेक्शन होते हैं तो इसका नुकसान भी पीडीएम से ज्यादा नून लीग को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान अपनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। और जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का हाल है, पीटीआई की केपीके और पंजाब में आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा। परवेज इलाही को भी इस हकीकत का इदराक है, तभी वो पंजाब असेंबली की तहलील में रुकावट नहीं बने, क्योंकि वो जानते हैं कि सियासी मंडियां सज गई हैं, इलेक्शन अप्रैल में ही होने हैं। वैसे भी जो पंजाब जीता तो वो मरकजी इलेक्शन पहले से आधा जीत गया, तो 66% ऑफ टोटल बन। इसका इदराक पीडीएम को हो जाए तो ही बात बनती है। इमरान खान के आगे पूरी पीडीएम नाकाम दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज के वक्फे से पंजाब और फिर अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहरीर कर दी हैं, और इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। और साथ ही इमरान खान ने कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मशावरत का हिस्सा बनने का इंदिया भी दे दिया। ऐसा लगता है कि इमरान खान पीडीएम को हाँक रहा और इन्हें वो फैसला लेने पे मजबूर कर रहा है जो कल तक ये लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब पीडीएम का वाहिद सहारा इन केसेस का है जो इमरान खान के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मामला ये है कि नून लीग इमरान खान को नाअहल भी नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर इमरान खान को नाअहल करवाया जाता है तो फिर वो नवाज शरीफ को कैसे अहल करवा सकते हैं या वापस ला सकते हैं।
और फिर अगर इस दौरान नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवा दी जाती है तो फिर इमरान खान को किन बुनियादों पर नाअहल किया जाएगा। तो इस तरह यहाँ भी किस्मत नून लीग का साथ देती नज़र नहीं आती। हालात जिस तरीके से सामने आपके आ गए वो यहाँ पे आपको समझ लें कि नून लीग का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता इन एनी केस। और अब आप जो अब देखेंगे तो पीपीपी के भी हालात इसी तरीके से कि मुसलसल वो पैम्परिंग स्टाइल के अंदर जमात इस्लामी के साथ चले। आपको मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो कराची में हुआ। लेकिन हालत ये है कि वो सिर्फ 2 वोट्स से नीचे रहकर भी तगड़े हैं। वो हाथ अभी पीटीआई से मिला लें तो वो फिर पीटीआई तगड़ी। तो यहाँ आप ये देख लें कि बहुत सारा काम पीटीआई को करना होगा, मंशूर पर करना होगा। लेकिन इलेक्शन में उतरने के साथ ही इमरान खान की पॉपुलैरिटी या इमरान फैक्टर का मुकाबला नून लीग अब नहीं कर सकती।